संसार के अंदर हमारी जो पहचान है दो प्रकार से संसारिक जनों के बीच में की जाती है। एक शकल से पहचानते हैं लोग हमें और एक हमारी अकल से पहचानते हैं लोग। शकल अगर आपकी बहुत सुंदर है पर आपकी अकल आपके विचारों में सुंदरता नहीं है तो शकल की सुंदरता समाज के अंदर फीकी पड़ जाती है। और अगर आपकी शकल में कोई न्यूनता है, कोई कमी है, आप दिखने में उतना सुंदर नहीं लगते, पर आपकी अकल, आपकी विचार, आपका स्वभाव बहुत सुंदर हैं, तो संसार के अंदर जो आपकी छवि होगी, समाज के अंदर जो छवि आपकी होगी, जो आपकी पहचान होगी, वो एक बहुत सुंदर रूप में होगी। तो बहुत सुंदर भजन हम सुन रहे थे कि वैदिक विचारों का उदयन हो और सुंदर हमारा जीवन हो। वैदिक के विचारों से ही जीवन के अंदर सुंदरता आती है। वैदिक विचारों के अंदर किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक परिवार के लिए या किसी एक समाज के लिए या किसी एक देश के लिए प्रार्थना नहीं की गई है। अगर प्रार्थना की गई है तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के उत्थान के लिए और सभी परिवारों के आपसी प्रेम और प्यार के लिए हमारे वेदों के अंदर वैदिक प्रार्थना की गई है। अब जीवन की जो सुंदरता है वो सुंदरता का मुख्य आधार क्या है? हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं तो किस मूल से जुड़ें, किस आधार से जुड़ें जिससे कि हमारा जीवन सुंदर बन जाए। हम जीवन में कहते हैं, एक प्रार्थना करते हैं हम कि स्तुता मया वरदा वेद माता, कि हमारी माता का तो पता लग गया कि वेद माता हम सबकी माता है, जिसकी गोद में जाकर के हम अपने जीवन को सुंदर रूप दे सकते हैं। अब पिता कहाँ है? एक संसार के अंदर व्यवस्था है कि अगर बच्चा घर के आंगन में खेल रहा हो छोटा सा और उसका पिता कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है और जैसे वो अपना साधन स्टार्ट करेगा और उस साधन की आवाज़ बच्चे के कान में, जो बच्चा पहले से आंगन में खेल रहा है, और जैसे उसके कान में आवाज़ जाएगी बच्चा आंगन से दौड़ करके पिता के पास पहुंच जाता है और पिता से कहता है कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। पर पिता ने देखा कि जो बालक जाने के लिए जिद कर रहा है मेरे साथ है, और पिता उस बालक को अपने साथ ले जाना भी चाहता है, पर आप पिता ने देखा कि बालक के कपड़े गंदे हैं, कपड़े बच्चे के हाथ पैर गंदे हैं, कुछ अभी थोड़ी देर पहले इसने खाया है जिसके कारण थोड़ा सा मुंह भी गंदा है। तो पिता किसको आवाज़ देता है? उस बालक की माँ को, और कहता है कि देखो ये बालक मेरे साथ चलने के लिए जिद कर रहा है, पर कपड़े इसके ठीक नहीं है, इसका शरीर ठीक नहीं है, आप इसकी सफाई कर दो, कपड़े इसके बदल दो। माँ उस बालक को ले जाती है और ले करके उस कपड़े और उसका शरीर साफ करती है, और साफ सुथरा जब बालक अपने पिता के पास जाता है
तो पिता उसको बड़े प्यार से अपने स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, कार, जो भी उसके पास साधन है, उस साधन में लेकर के उसको बाजार ले जाता है। ठीक यही जीवन का हाल है कि परम पिता परमात्मा हम सबको प्यार करता है। परम पिता परमात्मा हम सब पर कृपा बरसा रहा है और हम सबको उन्नति के मार्ग में ले जाना चाहता है। हम सब की झोलियों में सुख देना चाहता है। जैसे संसारिक पिता कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को सुख ना देना चाहता हो। बच्चों को सुख देने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये संसारिक पिता से अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा हम सबको प्यार करता है, पर हम सबको वो साफ सुथरा देखना चाहता है। प्यार उन्हीं को करता है जिनके जीवन में सफाई होती है, जिनके जीवन में सुंदरता होती है। और ध्यान रखना, जो सफाई है, जो आपके जीवन की पवित्रता है और जो आपके जीवन की सुंदरता है विचारों की, इससे आपके जीवन की जो प्रगति, आपके जीवन का जो विकास है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है। क्योंकि वहाँ पर हाथ किसका है? परम पिता परमात्मा का। सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, सुंदरता के साथ परम पिता परमात्मा उस बालक से विशेष प्यार करता है और जिस भी क्षेत्र में वो कदम रखेगा, उस क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुएगा और समाज को भी अधिक से अधिक वो लाभ पहुंचाएगा। मैं जब घरौंडा के अंदर आया तो मैं शेखपुरा के कार्यक्रम में गया और रात को किसी प्रकार से जूते बदले गए मेरे। कोई अपने जूते छोड़ गए, जूते वो भी अच्छे थे पर वो जल्दी में बदले गए क्योंकि शक्ल दोनों की एक ही जैसी थी और रात को वो बदले गए। मैं उनके जूते पहन करके आ गया। वहाँ के अधिकारियों ने कहा, शास्त्री जी कोई बात नहीं, आप ले करके जाएं और अगर कल तक मिल जाते हैं आपके तो ठीक है, नहीं फिर हम आपको नए जूते देंगे, पहनाएंगे। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जूते ये भी अच्छे हैं। कहते नहीं फिर भी हम आपको पहनाएंगे। मैंने कहा चलो आपकी उदारता है, आपका प्यार है। तो जब मैं वहाँ से आया और वहीं पर बैठे बैठे बातचीत चलने लगी। भाई मैं जानता नहीं था, ना नाम से जानता था ना शक्ल से, क्योंकि बिल्कुल नया नया था। कहते हैं भाई बलकार बूट हाउस से इनको पहना देना। मुझे कहा शास्त्री जी आपको बलकार बूट हाउस पता है? मैंने कहा बलकार बूट हाउस तो मुझे नहीं पता। कहा आप बलकार बूट हाउस चले जाना और हमारा नाम ले लेना आप, और आप वहाँ से जो मर्जी जैसे मर्जी आप जूते पहन लेना। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर कई लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा लिबर्टी चले जाना, पर उस समय जो मैंने आवाज़ मेरे कानों में आई, कहा भाई उससे अच्छी दुकान कहीं नहीं है, उससे अच्छी कोई दुकान नहीं है। कहने का भाव ये है कि जीवन के अंदर जो विचारों की सुंदरता है, विचारों की खुशबू है, वो लोगों के हृदय में किसी न किसी रूप में अपना स्थान बना ही लिया करती है। अब मैं एक दिन सुन रहा था क्राउन सिटी के लिए कि भाई क्राउन सिटी का जो पुनरुत्थान किया हमारे दिलबाग सिंह जी आर्य जी का नाम उसके अंदर विशेष जुड़ करके आ रहा है कि भाई जो क्राउन सिटी के अंदर एक हलचल आई है मकानों के बनने के लिए, प्लाटों के बिकने के लिए और वहाँ के निर्माण के लिए। तो जिससे भी पूछो कहते हैं भाई जब से यहाँ पर आए हैं और यहाँ का काम संभाला है, तो उस समय से क्राउन सिटी के अंदर एक विशेष प्रोग्रेस दिखाई दी है। ये कोई और नहीं बता रहा था। जब मैं पहली बार हवन करने के लिए गया तो डॉक्टर नागपाल जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो मुझे मिले थे गेट के पास ही। तो ऐसे बातचीत चलने लगी क्योंकि समय था हवन में और ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था। तो मैं तो
अपने दिलबाग सिंह जी का नाम लिया तो कहते शास्त्री वही यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। ये डॉक्टर नागपाल के विचार हैं। कहने लगे जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ना, ये उन्हीं का सब पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ किसी भी क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उन कदमों के साथ समाज का, परिवार का विशेष उत्थान होता है, विशेष लाभ इनको प्राप्त होता है। तो जीवन के अंदर हम एक बात विचार जरूर करें कि जो वेद माता है, माँ ये हमारे सब संस्कार देने वाली होती है, क्योंकि माता निर्माता होती है। अगर हमें जीवन में, समाज में, परिवार में जीना अगर किसी ने सिखाया है, रहना किसी ने सिखाया है और अपने कार्य को ठीक से करना अगर सिखाया है तो कहीं न कहीं इसके पीछे माता और पिता के संस्कार होते ही होते हैं। और हमारे जीवन के निर्माण के लिए एक एक माँ नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे निर्माण के लिए 5-5 माताएं हैं। और अगर हम आज भी उन 5 माताओं का सम्मान करें, 5 माताओं का सत्कार करें और उन 5 माताओं के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें तो आज भी हमारे जीवन का वही रूप बन सकता है जो रूप कभी राम और कृष्ण का हुआ करता था। जीवन के अंदर पहली माता कौन है? जन्म देने वाली माँ। देखिए ईश्वर की व्यवस्था देखो, जन्म हमारा बाद में होता है और भोजन की व्यवस्था पहले हो जाती है। पर आज हम अगर अपराध करते हैं ना तो भोजन को इकट्ठा करने में ही करते हैं, धन कमाने में ही करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम दुकान खोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसमें जितना अधिक से अधिक ठग लिया, जितना भी लूट लिया उतने अपना है और उसी से तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। पर देखिए ईश्वर की व्यवस्था कि आपका जन्म बाद में हुआ था और आपके भोजन की व्यवस्था पहले ईश्वर ने कर दिया था। तो अगर ईश्वर ने आपके जीवन में इतना अपनी कृपा रख रहा है तो व्यापार भी तो आपका ठीक होना चाहिए, व्यापार भी तो आपका ईमानदारी से होना चाहिए, जो ऋषियों का एक कहना है, ऋषियों का जो कथन है। और दूसरी हमारी माँ कौन है? गौ माता। कि देखिए जब माँ के आंचलों का दूध कम पड़ने लगता है और बच्चे को खुराक ज़्यादा चाहिए तो ईश्वर ने किसको खड़ा कर दिया? गाय को। कि अब तुम्हारे पेट की, तुम्हारे उदर की जो भूख है ना वो गाय दूर करेगी। और आज हम गाय का सम्मान, ये हमारा परिवार बैठा है, मैं देखता हूँ परिवार के अंदर जाने का मौका मिलता है कि एक आधुनिक जीवन जीते हुए, आधुनिक साधनों के साथ जीवन को जी रहे हैं, पर साथ में अपनी प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिए समय पर पूरा पुरुषार्थ करते हैं। मैं इनके बच्चों को भी देखता हूँ और इनके घर की जो महिलाएं हैं उनको भी मैं देखता हूँ कि वो एकदम से गाय भी घर में पाल रखा है, भैंस भी है, दूध घर का है, तो एक पुरुषार्थ है। तो इसलिए जीवन में हमने गाय का जय घोष अकेले नहीं लगाना कि हम जय घोष लगाया, गौ माता की रक्षा हो और आदि आदि हम उसका नारा दे करके सिर्फ हम अपने आप को संपूर्ण समझ लें। पर अगर हमने गाय की रक्षा नहीं किया, वो वैसी एक बात कहा करता है कि अगर ये गाय तुम्हारी माता है तो माता को लोग ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उसका कहना ठीक है कि अगर तुम्हारी गाय माता है, तुम गाय को माँ कहते हो, माँ का दर्जा तुम्हारे शास्त्रों में है, तो इसको रात के अंधेरे में क्यों छोड़ देते हो? अपने घर में रखो। इसको पन्नियों को खाने के लिए क्यों छोड़ देते हो? इसको गंदगी खाने के लिए क्यों छोड़ देते हो? आज यही बात हो रही है। लोग योगी और मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं अभी गांव गया पिछले दिनों,
तो मेरे जो मित्र हैं कहने लगे भाई योगी जाएगा। मैं कहा क्यों जाएगा भाई? कहते हैं कि गाय पूरे पशु फसल खा रहे हैं। मैंने कहा कि इस पर कभी चिंतन किया है? गाय का तुम दूध पी लेते हो और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको तुम आवारा छोड़ देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? अगर आपने गाय का दूध पिया है तो आगे उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? चुप हो गए। जीवन के अंदर आज हम गाय के साथ क्या कर रहे हैं? गाय का हम उपयोग कर लेते हैं और इसके बाद हम रात को छोड़ देते हैं। तो जीवन में हमने गाय माता का सम्मान करना है। और तीसरी हमारी होती है पृथ्वी माता, कि देखिए जब माँ का दूध भी कम पड़ जाता है, गाय का दूध भी कम पड़ जाता है, तो फिर आगे कौन सी माता आ गई? पृथ्वी माता। पृथ्वी माता अन्न उत्पन्न करके देती है और कहती है लो भाई अब आप जो है ना अन्न से अपने जीवन का निर्माण करो, अन्न से अपने उदर की भूख को मिटाओ आप। इसके बाद भाई ये तो शारीरिक विकास की बात हो रही है, शारीरिक निर्माण की बात हो रही है। और चौथी हमारी कौन है? गुरु माता। कौन है हमारा? ही गुरु माता। जो हमारे गुरुजन हैं वो हमारे जीवन के विचारों से हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए। आज हम क्या करते हैं? पहले स्थिति क्या थी कि गुरु से शिष्य डरता था और अब क्या है भाई? शिष्य से गुरु डर रहा है। जीवन के अंदर हमें गुरुओं का सम्मान करना है। और पांचवा कौन है हमारा? वेद माता। देखिए वेद की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा। वेद की शरण में गए बगैर हमारे जीवन का निर्माण नहीं होगा। जितने भी आज संसार में संप्रदाय हैं वो व्यक्ति विशेष के निर्माण की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की विचारधारा को जीवन में अपनाने की बात करते हैं। पर वेद क्या कहता है? मनुर्भवा, कि ऐ संसार के लोगों तुम मनुष्य बनो। यहां पर कुछ और बनने की बात नहीं कही जाती कि आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, आप ये बन जाओ, हाँ आप हमारा मत स्वीकार कर लो। नहीं, वेद कहता है कि तुम सिर्फ अगर बनना है तो मनुष्य बनो। क्योंकि मनुष्य की जो परिभाषा है मत्वा कर्माणि सिवति यासा मनुष्य, कि जो जीवन में विचार करके कर्म करता है वही तो मनुष्य होता है। भाई पशु विचार तो नहीं होता है। आप पशु को मार दो, मार करने के बाद 2 मिनट के बाद फिर आ जाएगा वो। पर मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर हमें मनुष्य बनना है और हमें वेद की शरण में जाना है और वेद की शरण में जाकर के अपने जीवन का सुंदर से सुंदर निर्माण करना है। तो आइए परमपिता परमात्मा से पूरे आर्य परिवार के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि हमारा ये आर्य परिवार इस संसारिक जीवन यात्रा में आपसी प्रेम और प्यार के साथ रहकर, क्योंकि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। इतना बल होता है कि वो बड़े से बड़े हाथी को और शेर को भी वो एकता की जो रस्सी होती है वो बांध देती है। इसलिए जीवन के अंदर आपसी प्रेम और प्यार के साथ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इति ओम सम।